पार्वती जी ने महादेव से पूछा कि कथा आप भी सुना सकते थे, और कायदे से राम कथा तो आपको बहुत प्रिय है, लेकिन आपने काकभूषुंड के पास, पक्षियों का राजा है गरुड़, और आपने काकभूषुंड जो एक कौवा है उनके पास भेज दिया। महादेव मुस्कुराए। महादेव ने मुस्कुराकर बहुत सुंदर दर्शन दिया पार्वती को। महादेव कहते हैं, पार्वती, खग जाने खग की भाषा। दर्शन है कि पक्षी पक्षी की भाषा जानता है। मैं अगर गरुड़ को कथा सुनाता तो गरुड़ मेरी महिमा में ही रह जाता, क्योंकि मैं महादेव हूं। तो एक बड़े वक्ता से तो कथा कोई भी सुन ले और उसका भाव जागृत हो सकता है। गरुड़ पक्षियों का राजा है। जैसे आपने कहा कुम्भज ऋषि के पास नहीं भेजा, वाल्मीकि जी के पास नहीं भेजा, काकभूषुंड के पास भेजा, तो महादेव को मालूम है कि ये गरुड़ है, इसको अपने पक्षीराज होने का अभिमान भी है। और अभिमान के साथ आप राम नहीं जान सकते, जैसे सती नहीं जान पाएंगी राम कौन। दूसरा, देवी, अगर मैं कितनी भी राम चर्चा करूं, इसे पूरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन खग जाने खग की भाषा, उन्होंने कहा एक पक्षी पक्षी की भाषा, पक्षी के दर्शन को जान सकता है। पार्वती जी ने कहा, अच्छा तो काकभूषुंड जी के पास भेजने का और भी कोई कारण है? उन्होंने कहा, हाँ है। सबसे बड़ा कारण है कि कहां वो कौवा और कहां ये गरुड़। अगर वास्तव में गरुड़ के अंदर राम प्रेम जागृत है, क्योंकि कथा का अधिकारी वही है जिसके अंदर ईश्वरीय प्रेम हो, तो उन्होंने कहा, हे पार्वती, अगर वास्तव में गरुड़ के अंदर प्रेम है तो काकभूषुंड बहुत सुंदर कथाकार हैं। भले ही वो कौवा है तो क्या हुआ, मेरी बात को बहुत समझिएगा, वे ज्ञानी हैं। और अगर इसने अपने पक्षी, अब जब उनके सामने जाएंगे तो ये खुद देखेंगे मैं पक्षीराज का कौवे से सुनूं, और अगर ये इनके अंदर दम रह गया तो निश्चित मान के चलना देवी, फिर ये कथा नहीं सुनेंगे। और अगर इसने, गरुड़ ने अपने आप को एक श्रोता मान लिया, सिर्फ एक सामान्य श्रोता, तो काकभूषुंड से अच्छा फिर सुनाने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राममय है। और दोनों पक्षी हैं, सामंजस्य अच्छा बैठेगा। गरुड़ जी जब काकभूषुंड जी के पास गए तो काकभूषुंड जी को उन्होंने वैसे ही प्रणाम किया जैसे महादेव को किया था, और ये तय हो गया कि गरुड़ जी वास्तव में राम कथा श्रवण करना चाहते हैं। यही वो देखना चाहते थे महादेव। तो चेकिंग भी हो गई कि हाँ वास्तव में ये कथा के प्रेमी। और दूसरा, कथा श्रवण करने वाले के अंदर अगर जरा भी अहंकार है कि मैं कौन हूं, सुनाने वाला कौन है, तो कथा काम नहीं करेगी, फिर कथा का कोई दर्शन नहीं है। ये सबसे प्रमुख कारण था महादेव ने गरुड़ जी को काकभूषुंड जी के पास कथा श्रवण करने के लिए भेजा।